ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का आशीर्वाद और कपदस्य हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 23 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि आज के दिन मनाई जाएगी। आज लोकमान्य तिलक जयंती मनाई जाएगी। आज दोपहर 3:33 तक भद्रा का साया रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:10 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:52 से दोपहर 12:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:57 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का, शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं, गणेश जी महाराज कहते हैं कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का दिन ही सर्वश्रेष्ठ अवसर है। आज का अवसर ही सर्वोत्तम अवसर है। तो आज के दिन का पूरा बेनिफिट उठाइएगा और आज के दिन का फलसफा कूल कूल, ठंडा ठंडा रहने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, गणेश मंदिर में दुर्वा और लड्डू अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ नेम फेम बनना है तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। इफ यू वांट टू बिकम नेम एंड फेम, you have to change yourself according situation and according time। कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है।
जहाँ चाह वहीं रहा, इस सफलता के मंत्र को अपना कर चलिए, सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, अनाथ बच्चों को गन्ने का रस पिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, गणेश जी महाराज कहते हैं कि चिंता चिता की जननी है। चिंता, फिकर चिता की जननी है। अतः चिंता से अपने आप को कोसों दूर रखें। अगर चिता पे नहीं जाना हो तो चिंता से अपने आप को कोसों दूर रखें। हरि इच्छा समझकर, प्रभु इच्छा समझकर आज का दिन शांति से बिताइएगा। समाधान, हरी दाल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। दीपक श्री गंगानगर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। मुझे प्रणाम। आनंद करें। मैं भविष्य के लिए पूछा था कि सरकारी नौकरी के योग, विदेश जाने की इच्छा रखता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम 7 फरवरी 2004। 7 फरवरी। हाँ जी। 7 फरवरी 2004। समय 3 से 3:15 के बीच का, दोपहर में। हाँ जी। ओके, देखिए, जहाँ तक दीपक आपके प्रश्न का सवाल है कि आपको विदेश जाना चाहिए या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने चाहिए, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है। चंद्र गुरु जब साथ होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। ऐसे जातक जीवन के अंदर नेम एंड फेम बनते हैं। सरकारी नौकरी में जाएं तो उच्च पद को आईएएस बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में शुक्र उच्च राशि का है और 12वें भाव का, विदेश में एनआरआई भी बन सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अभी वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आपका जो है जन्म वो मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही ठीक 27वें दिन मूल नक्षत्र की शांति होती है। माता पिता से पूछिएगा आपके मघा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई थी या नहीं कराई थी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा दीजिए। आपका सूर्य शनि की राशि में बैठा है, पितृदोष बनाता हुआ, इसलिए घर में पितरों के नाम का प्रतिदिन देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास में जलवाइए। अपनी माता जी को बोलिएगा और उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए और सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिए। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अक्टूबर 2027 के बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता आपका आगे इंतजार कर रही है बेटा। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन योर हॉरोस्कोप। स्वर्ण कांता जी जुड़ी हैं जोधपुर से, आपका प्रश्न। स्वर्ण कांता जी, प्रश्न पूछो। जी पंडित जी, मेरे बेटे की शादी के लिए पूछना है। बताओ, तारीख समय बताओ। 16/10/89। 16 अगस्त 1989। 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1989। हाँ जी। समय क्या है बहन जी? 11 बज के रात को 20 मिनट। रात को 11:20। हाँ जी। प्रश्न क्या है? और बर्थ प्लेस जोधपुर। प्रश्न क्या है? विवाह के लिए, जहां तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सन 2012 से 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु सर्प है। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी काम सीधा नहीं होना, हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना, ये राहु की महादशा का फल रहता है। बनते बनते काम का बिगड़ जाना। वैसे आपकी बालक की जन्म कुंडली में ऐसा नहीं है कि विवाह का योग नहीं है, लेकिन इसके द्विविवाह के योग है। एक विवाह जब एक संबंध होकर टूटने का भी योग बनता है, क्योंकि इसके दाम्पत्य भाव में शनि बैठा है, वो भी अष्टमेश है। अष्टम भाव का स्वामी शनि जो है सप्तम भाव में चला गया। इस वजह से विवाह सुख में कमी होती है। बहुत भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है। एक बार आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की विधिवत शांति करवाइए, जिससे कि इसके विवाह के रास्ते खुले। विवाह का योग अभी बना हुआ है। आपके पास में कोई विष्णु मंदिर हो, वहाँ पर जाइएगा। जो हम दूल्हा बनते हैं, जब सहरा जो साफ़ा होता है उसके ऊपर एक कलंगी लगाते हैं, वो कलंगी लेके
और पीले रंग के फल, पीले रंग के प्रसाद लेके पास में जो विष्णु मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, वहाँ चढ़ा के आइएगा। पुत्र के विवाह में अड़चने रुकावटें दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। सावन मास चल रहा है, 40 दिन का नियम बांधिए। भगवान शिव के ऊपर शहद अर्पण करना है, अभिषेक करना है, दूध से, दही से, पंचामृत से। तो निश्चित तौर पे 40 दिन का नियम बांध के चलिए, आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देगी। धारा उदयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए धारा। हेलो। हाँ बेटा, प्रश्न पूछो। वो नौकरी और शादी के लिए तारीख समय बताओ बेटा। 29 मार्च 0028 AM। 29 मार्च सन कही है बेटा? 2000। सन 2000। हाँ। और समय 35 AM। 0035 AM की कुंडली है? ये मेरी है। कई करो, आप पढ़ाई लिखाई करो कि ना करो? हाँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कि मैं लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर। अरे वाह भाई, बधाई हो आपने। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा के अंदर भी वर्तमान में शुक्र का मंगल की महादशा में बुध का अंतर है 24 मार्च 2026 तक। विवाह का योग आपका बनेगा 1 वर्ष पश्चात, अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर आपका विवाह का योग बनेगा अगस्त 2026 के पश्चात में। ठीक 1 साल बाद में आपका विवाह का योग बनेगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच राशि का है, इसलिए आप काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करेंगे। स्पेशली सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना, शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, सबसे छोटी उंगली के अंदर गोल्ड में 5.25 रत्ती का। 2026 में आपका विवाह हो जाएगा, अगस्त 2026 के पश्चात। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, तरक्की करोगी, उन्नति करोगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। रमेश जी जोधपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरु जी। आनंद करो। मेरी बेटी अश्विनी के बारे में पूछना था। तारीख समय बताओ बेटा। 26 जुलाई 2000। 26 जुलाई 2000। सुबह के 2:55। सुबह के 2:55। प्रश्न क्या है? वो ये नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दिया है, 3-4 एग्जाम, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नर्सिंग मुंजी में? हाँ जी, नर्सिंग में। नर्सिंग के? हाँ जी। देखो, 2 बातें हैं बेटा रमेश। एक तो इसकी कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी शुभ परिणाम नहीं देती, तो राहु में राहु का अंतर तो कभी शुभ परिणाम नहीं देता। अड़चन रुकावटें ये खत्म होगा नवंबर 2025 में, इस साल नवंबर 2025 में। उसके पश्चात जो एग्ज़ाम देती है उसमें 100% इसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके कुंडली में मंगल नीच राशि का है और कालसर्प दोष बना हुआ है, भारी सर्प दोष है। एक बार आप उज्जैन जाइए और जाके सर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। रविवार को दाल की कचौरी, दही, इमरती और चौमुखा तेल का दीपक भैरव मंदिर के अंदर जलाइए और प्रसाद अर्पण कीजिए इस बच्ची के नाम से। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का 15 मिनट तक ये बच्ची प्रतिदिन जाप करे। राहु का गोमेद रत्न आता है, मध्यमा उंगली के अंदर पहना दीजिए। नवंबर 2025 के पश्चात जीवन में शुभता का संचार होगा। लाल रंग के कपड़ों से दूर रहे, चांदी इसको पहना के रखिए और लाल रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, गणेश जी महाराज कहते हैं कि यदि आप अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हो, आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते हो, तो क्या महाराज क्या करना होगा? आपको समस्या का गुलाम बनने से बचना होगा। समस्या का गुलाम मत बनिए, जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते चलिए। बॉडी में सॉफ्टनेस बनाए रखिए। समाधान, गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज गणेश जी महाराज कहते हैं कि दिन आपका है, बिंदास होकर काम करना। जो काम करो बिंदास होकर करो। किसी को कुछ कहना हो तो कह डालना, जो मन में आए कर डालना, बिंदास होकर जीना आज के दिन।
क्योंकि आज का दिन आपका है, इसका पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ड्राइविंग। ड्राइव करते समय सावधानी रखिएगा। समाधान, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या महाराज? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या करें महाराज? खुद से बात करो, खुद को समझो, हर समस्या का जवाब मिलेगा, सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। नई नौकरी का प्रस्ताव आज मिल सकता है। समाधान, साबुन और तेल कुछ आश्रम में दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए, अगले 3 राशियों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि हर काम को कल पर टालने वाले असफल व्यक्ति बनते हैं। हर काम को कल पर टालने वाले असफल व्यक्ति बनते हैं और हर काम को तुरंत कर देने वाले नेम एंड फेम बनते हैं। हर काम को तुरंत कर देने वाले नेम एंड फेम बन जाते हैं। अब आपके ऊपर है, कल पर टालना है या काम को तुरंत कर देना है। लॉस पे बीमारी से बचना होगा। समाधान, गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि लाइफ में फायदा नुकसान तो होता ही रहता है। जीवन में फायदा नुकसान तो चलता ही रहता है, लाभ हानि तो होती ही रहती है। बस खुद पर भरोसा रखो और हौसला कम मत होने दो। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना होगा। दुर्घटना से बचिएगा। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छे गुजरेंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने कामों में सॉफ्टनेस बनाए रखें। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आज आपको हैरान कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। अक्षिता ब्यावर से, प्रश्न पूछो बेटा। हेलो पंडित जी, मेरा जन्म 15 मार्च 2005 15 5:25 मार्च 2005 5:25 सुबह 5:25। प्रश्न क्या है गुड़िया? करियर के बारे में पूछना, सरकारी नौकरी के लिए हो गया नहीं है और फ्यूचर के बारे में। गुड़िया रानी बड़ी सयानी, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। 200% आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है। खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब जम के मेहनत करो। डेफिनेटली अभी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा, मंगल आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का है, लेकिन बुध नीच राशि का है। हरे कपड़े नहीं पहनने आपको बुधवार को। अवॉइड द ग्रीन कलर, एनी काइंड ऑफ ग्रीन, कोई भी हरा रंग आपको नहीं पहनने का। बुधवार को हरी सब्जी खानी भी नहीं है। हरी सब्जी का दान करना है। कोई भी हरी सब्जी लेके किसी को भी दान कर दो, चाहे घर में काम करने वाले हों, चाहे मंदिर में दान कर दो, किसी भी यथा योग्य पर्सन को दान कर दो। हर साल आपके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। और आपको बुधवार को गौ सेवा करनी ही करनी है। गाय को एक रोटी खिलानी ही खिलानी है अपने हाथ से। समझ गए बेटा? हरा रंग आपको सूट नहीं करता है। येलो रंग खूब पहना करो, बुधवार के दिन येलो रंग खूब पहना करो। आपकी कुंडली बहुत अच्छी, थोड़े डायमंड अगर पड़े हों तो डायमंड की ईयरिंग या नोस्पिन वगैरह अगर आप पहनती हो तो डायमंड की ईयरिंग वगैरह पहन लीजिए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का बिल्कुल योग है। खूब मेहनत करना, हमारा आशीर्वाद बेटा आपके साथ है। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ्य प्रदान करो। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करना, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करना, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना। गायत्री मंत्र का रोज सुबह शाम 11-11 बार जाप करना। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। प्रेम दयाल जी जुड़े जयपुर से, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ,
पंडित जी, मेरा बेटा है सुधीर। हाँ, बहुत अच्छी एजुकेशन के बाद भी उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा, हालांकि वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है। जन्म तारीख समय बताएं। 8 नवंबर 1987। 8 नवंबर 1987। समय शाम को 5:41। 5:41, हनुमानगढ़। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। इसका जो भाग्य स्थान का स्वामी वो है तो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन राहु के साथ बैठ गया। राहु और गुरु जब साथ बैठ जाते हैं तो चंडाल योग बन जाते हैं। तो ये राहु समटाइम ही फील in his life कि he is very lucky and sometime he feels his luck factor is not supporting। कालसर्प दोष है तो जीवन कैरियर सर्प के मानन चलेगा। उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति करानी चाहिए। सूर्य नीच राशि का है तो जो तरक्की नेम एंड फेम जो मिलना चाहिए वो नेम एंड फेम नहीं मिलता है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कराए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे और हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें, दान करे इस बच्चे के। और एक बार उज्जैन जाकर विधिवत कालसर्प दोष की शांति कराएं। एक पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर के अंदर पहना के रखिए। इसके कैरियर में 4 चौगुनी वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। बाकी बहुत अच्छा है, आप चिंता ना करें। गुरु की महादशा ही है और गुरु की महादशा में राहु का अंतर है। अक्टूबर 2027 तक अड़चने रुकावटें रहेंगी। उसके बाद 19 साल की शनि की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। आज ध्यान रखो, जो दिखता है वही बिकता है। मन को शांत रखकर आगे बढ़िएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। लक, भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो ता उम्र बैठे ही रह जाओगे और मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। इट्स ऑन यू। आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। जीवन साथी से विवाद से बचना होगा। समाधान, मीठा दूध और जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, गणेश जी महाराज कहते हैं कि आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाकर काम कीजिएगा और किसी भी बात पे जरूरत से ज़्यादा अपना रिएक्शन मत दीजिएगा, प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को अमरूद का दान कीजिएगा, अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कि तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप आज के दिन को सफल बनाना चाहते हैं? क्या अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा। एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। गणेश जी महाराज का और आपके घर में स्थित महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। गंध, अक्षत, पुष्प, जनेऊ अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। 1 गिलास मीठे दूध में 5 पिस्ते डालकर भोग में रख दीजिएगा। एक मंत्र है, उसका 108 बार जाप करना है। कौन सा मंत्र है महाराज? ओम इच्छा शक्ति धराय नमः, ओम इच्छा शक्ति धराय नमः, ओम इच्छा शक्ति धराय नमः, ओम इच्छा शक्ति धराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजन के पश्चात दूध का सेवन करके घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपका दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।